हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, क्या कभी भी आपने अपने बचपन में ऐसा सुना है, स्कूल जाओ, खूब पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप करो, कॉलेज जाओ, डिग्री लो ताकि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी सेफ सिक्योर जॉब मिल जाए और तुम सफल हो जाओ। ऑब्वियसली सुना ही होगा यार, मैंने तो बहुत बार सुना है। लेकिन क्या केवल अपने एकेडमिक्स में ही अच्छे होने से हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाती है? हम फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ को क्या जी पाते हैं? मेरे अकॉर्डिंग द आंसर इज नो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं और अच्छे प्रोफेशन में भी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने के कारण वे अमीर नहीं हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ को कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो क्या हमें अच्छे मार्क्स नहीं लाने चाहिए? बिल्कुल, आप अच्छे मार्क्स लाइए और अपने एकेडमिक्स में टॉप कीजिए, अच्छे प्रोफेशन में भी जाइए, लेकिन मेरे कहने के मतलब को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनते हो तो आप मैथ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनते हो। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनते हो तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनते हो। अगर आप एक अच्छा क्रिकेटर बनते हो तो आप क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट बनते हो। अगर आप एक अच्छा फुटबॉलर बनते हो तो आप फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट बनते हो। हाँ, तो फिर फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें किस चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत है? हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक आप एग्जैक्टली ये जान पाओगे कि अगर आपको भी अपने लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करनी है तो आपको किस चीज में ध्यान देने की जरूरत है और आपको क्या चीज सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले वॉरेन बफेट द्वारा लिखी गई मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोट के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मरते दम तक काम करते रह जाओगे अगर ये नहीं सीखा कि सोते सोते हुए भी पैसे कैसे कमाने हैं। सोते सोते भी पैसे कमाना, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा करके ही आप फाइनेंशियल सक्सेस वाली लाइफ को अचीव कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वे लोग जैसे भी पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे कमाने के हिसाब से वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं तो आते ही है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें जनरली दो चीज बताता है। पहली तो ये चीज कि आपकी इनकम कहाँ से आती है और फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए आपकी इनकम कहाँ से आनी चाहिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने के बाद आप एग्जैक्टली ये समझ जाओगे कि अगर आपको भी फाइनेंशियल सक्सेस वाली लाइफ को अचीव करना है तो आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कहां से इनकम जनरेट करने की जरूरत है। तो आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना ही होगा अगर आप अमीर बनना चाहते हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव करना चाहते हो। तो आइए मैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट को ड्रॉ करता हूं और आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। तो आइए मैं आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट ड्रॉ करके अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आइए, ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओके, ये क्वाड्रेंट को आप जरा ध्यान से देखिए। इस क्वाड्रेंट में जो ये लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट हैं और यहाँ पे जो मैं ई लिखा हूँ, एस लिखा हूँ, बी लिखा हूँ, आई लिखा हूँ, आइए इसे अच्छे से समझते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर, I stands for investor, आइए मैं आपको सारे क्वाड्रेंट्स को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, आप जो इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड के जो ये दो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, ई और एस, तो स्कूल हमें मेनली यही दोनों क्वाड्रेंट के लिए तैयार करता है और ये दोनों क्वाड्रेंट के लिए आपको खुद से तैयारी करनी पड़ती है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि ये लोग जॉब बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ये लोग हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं। और फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग खुद के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया है और वहां से वो पैसा जनरेट कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल ये होगा कि एक दुकानदार
अपना छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ गया है और उसी दुकान में वो भी काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए। और फिर आता है बिजनेस ओनर। ये लोग अपने से ज्यादा एक्सपर्ट लोगों से, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों से काम करवाते हैं ताकि वे इनका बिजनेस चला सके और इन्हें पैसे कमा के दे सके। इसके बदले में बिजनेस ओनर उन्हें सैलरी देते हैं। और फिर आते हैं इन्वेस्टर। ये लोग अच्छे कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इनका पैसा इनके लिए काम करे और इन्हें और भी ज्यादा पैसे कमा कर दे। यानी कि ये लोग अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं ताकि इनका पैसा इन्हें और भी पैसे देने के लिए काम करे। दोस्तों आइए अब इन सारे क्वाड्रेंट को हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने की जरूरत है फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए। आइए अब हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे शॉर्ट में एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं जिससे कि आपकी क्लियरेंस और भी मजबूत हो जाए। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है और वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है और उसे उसके बदले हर महीने सैलरी मिलती है, तो डॉक्टर ई वाले क्वाड्रेंट में आएगा। अब मान लीजिए कि उस डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया और उसके क्लिनिक में मरीज लोग आते हैं, उनसे अपना इलाज करवाते हैं और उसके लिए डॉक्टर उन मरीजों से चार्ज करता है। हाँ, तो इसकी वजह से वो डॉक्टर एस क्वाड्रेंट में आ गया। और दोस्तों अगर वो डॉक्टर अपना एक हॉस्पिटल खोल लेता है और काफी सारे कंपाउंडर्स, नर्सेस और डॉक्टर को हायर करता है ताकि वे लोग उस हॉस्पिटल में काम करें और उससे उस डॉक्टर को पैसा जाए यानी कि पैसिव इनकम जाए, तो वो डॉक्टर बिजनेस ओनर कहलाएगा। अगर वो डॉक्टर किसी अच्छे कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि उससे अच्छे खासे रिटर्न मिल सके, तो डॉक्टर इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में आ जाएगा। दोस्तों ई और एस लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट है और बी और आई राइट साइड के दो क्वाड्रेंट हैं। तो आइए अब हर क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है हम अच्छे से समझते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। हाँ तो दोस्तों लगभग सारे क्वाड्रेंट में फाइनेंशियल रिस्क होता ही है। इसमें भी फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसमें भी फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसमें भी फाइनेंशियल रिस्क होता है और इसमें भी फाइनेंशियल रिस्क होता है। अब जो लेफ्ट साइड के दो मेन क्वाड्रेंट है ई और एस, इनके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। क्या होता है इनके पास? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, इनके पास भी वही होता है। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको पैसे मिलेंगे। जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया आपको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। हाँ तो लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट ई और एस में एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से ये लोग पैसा कमाते हैं। यानी कि मान सकते हो कि इनके पास केवल सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि सिंगल इनकम सोर्स होता है, सिंगल इनकम सोर्स। इनके पास भी सेम चीज होता है। अब बात करते हैं बी और आई जो कि राइट साइड के दो क्वाड्रेंट है। ये लोग के पास पैसिव इनकम होता है, पैसिव इनकम। इनके पास भी यही होता है, इन्वेस्टर के पास भी पैसिव इनकम ऑफ सोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद एक्टिवली काम ना भी करे तो भी इनके पास पैसे रेगुलर बेसिस पे हर महीने आते रहते हैं। इनका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहता है। और दोस्तों इन दोनों के पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। इनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। इनके पास भी, इन्वेस्टर के पास भी मल्टीपल इनकम सोर्सेस होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं राइट रेस के बारे में। लेफ्ट साइड के जो दो क्वाड्रेंट्स है ई और एस, ये लोग राइट रेस में होते हैं, ये भी राइट रेस में होते हैं। इनके पास फ्रीडम होता है, इनके पास भी फ्रीडम होता है। दोस्तों जो लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट है ना ई और एस, इनके हिसाब से सक्सेस का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा काम और लेस फ्री टाइम। फ्री टाइम इन दोनों के पास नहीं होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये रैट रेस भरी कौन सी बला है, ये रैट रेस क्या होता है, तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को आप
देख लीजिए, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप रैट रेस पर वीडियो जरूर देखिए, यह आपको बहुत हेल्प करेगा अपने लाइफ को समझने में। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ई और एस रैट रेस में अक्सर आपको मिल जाएंगे, लेकिन बी और आई शुरुआत में भले ये भी रैट रेस में भागे, लेकिन लॉन्ग रन में फ्रीडम बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास ही आता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्ट के बारे में। हाँ, तो जो ई और एस क्वाड्रेंट है ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ई क्वाड्रेंट वाले लोग भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और एस क्वाड्रेंट वाले लोग भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर वाले लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर वाला क्वाड्रेंट है, इन्वेस्ट तो करेंगे ही। दोस्तों, हमारे इंडिया में लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और 135 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से केवल 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये परसेंटेज 10 हो जाए, 20 हो जाए तो क्या होगा? बिजनेस में ज्यादा पैसा जाएगा, बिजनेसमैन लोग को ज्यादा पैसा मिलेगा और अगर बिजनेसमैन लोग को ज्यादा पैसा मिलेगा तो बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड होगा। अगर बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड होगा तो इससे जॉब ज्यादा क्रिएट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी, लोग बेरोजगार कम होंगे। इसलिए आप भी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, और ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोगों को इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। और दोस्तों, आप तो जानते ही है कि ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहां पे मिस्टेक करना गलत है, आप मिस्टेक नहीं कर सकते, तो पक्का आप ई और एस वाले क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि स्कूल भी हमें इसी चीज के लिए तैयार करता है। स्कूल में मिस्टेक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप अपने स्कूल में मिस्टेक करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दिमाग नहीं है, आप काबिल नहीं हो। इसलिए ये दोनों ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग परफेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। अगर आपको भी परफेक्शन की भूख है और आप भी हमेशा परफेक्शन के पीछे ही भागते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने भी कभी भी मिस्टेक करना सीखा ही नहीं है। आप भी ये मानते हो कि मिस्टेक करना गलत है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, मिस्टेक करना गलत है नहीं। अगर आप मिस्टेक करते हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही मिस्टेक को बार बार करते हो, हाँ, तो ये चीज गलत है। और अगर आप बात करोगे राइट साइड के बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में, तो ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ये लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, लेकिन ये लोग जितनी बार मिस्टेक करते हैं उनसे जरूर कुछ नया सीखते हैं। और लॉन्ग रन में दोस्तों, राइट साइड के दो क्वाड्रेंट्स, बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट वाले लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। ये लोग फेल होने से, मिस्टेक करने से डरते नहीं है, इसलिए ये लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं और सीखने के बाद ये लोग लॉन्ग रन में ई और एस वाले क्वाड्रेंट लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और आपको ये देखने को मिलेगा कि राइट साइड के बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोग लेफ्ट साइड के ई और एस क्वाड्रेंट लोगों से काम करवाते हैं। ये तो होता ही है जनरली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड के ई और एस क्वाड्रेंट में आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है। इन दोनों क्वाड्रेंट में रहने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल करता है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे और जितना ज़्यादा आपका स्किल मैच्योर होगा, आपका स्किल ग्रो होगा, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास हायर एजुकेशन वाली क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। अगर आप 10th पास भी हो ना दोस्तों, तो भी आप बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। आप इन दोनों क्वाड्रेंट में शिफ्ट होके बहुत पैसा छाप सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को भी जी सकते हो। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो कोनुशिका मात्सुशिता, जिन्होंने अच्छी खासी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, उन्होंने अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई
बचपन में ही छोड़ दी थी, लेकिन वो बाद में चलकर पैनासोनिक कंपनी के मालिक बने। इस पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल दूं तो राधा किशन दमानी, जो कि सिर्फ 12th पास है, लेकिन वो डी मार्ट के फाउंडर है और एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर भी है। तो दोस्तों अगर आप कम पढ़े लिखे भी हो, अगर आपको सिर्फ पढ़ना लिखना भी आता है, तो भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। बस अपने आप पे भरोसा रखो और हमेशा सीखते रहो, ओके। क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट में आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। आपको हमेशा सीखना ही पड़ेगा इन दोनों क्वाड्रेंट में सरवाइव करने के लिए। और दोस्तों ये दोनों क्वाड्रेंट कंफर्ट जोन होता है, मतलब यहाँ पे आपने जो चीज सीख लिया है उसी को आपको बार बार करना पड़ता है और यहाँ पे बस आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, आपका एक्सपीरियंस भी गेन होता है और आप हर रोज कुछ नया भी सीखते हो और हमेशा आप सीखते ही रहते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप बात करते हैं ग्रोथ की। तो इस वाले क्वाड्रेंट में ग्रोथ लिमिटेड होता है, ग्रोथ इज लिमिटेड। यहां पर भी सेम चीज होता है और यहां पर ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, ग्रोथ इज अनलिमिटेड। आप कितना आगे बढ़ोगे इन दोनों क्वाड्रेंट में इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप कितना आगे बढ़ोगे इन दोनों क्वाड्रेंट में इसकी सीमा है। यहाँ पे लिमिटेशंस है और यहाँ पे आपकी ग्रोथ में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। कहाँ पे? राइट साइड के दो क्वाड्रेंट में, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय वाला क्वाड्रेंट में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं हो पाता है और अगर होता भी हो तो बहुत समय लग जाता है और जब होगा तो आपके पास एनर्जी नहीं बचेगा अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वाड्रेंट में भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं हो पाता है। बी वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि राइट साइड के दो क्वाड्रेंट, बिजनेस वाले क्वाड्रेंट में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होता है और बहुत जल्दी होता है। इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ अचीव होती है और बहुत जल्दी होती है। हाँ, तो इसे समझने के बाद आप पक्का ये समझ गए होंगे कि अगर आपको भी अपने लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड से राइट वाले क्वाड्रेंट्स में शिफ्ट होने की जरूरत है। लेकिन ये उतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर क्वाड्रेंट में एक एडिक्टिव पावर है। मनी के पास, पैसे के पास एक नशीला पावर, यानी कि एक एडिक्टिव पावर होती है। अगर आप इस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो और आपको महीने में सैलरी मिलती है तो आप इसके लिए पूरे तरह से कंफर्ट जोन में आ जाओगे, यानी कि आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओगे इसके साथ। आपको अलग क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने में काफ़ी मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। और अगर आप ऐसे माहौल में पले बड़े हो जहाँ पे अच्छे मार्क्स को और परफेक्शन को, डिग्रिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इससे साफ पता चलता है कि आप इस क्वाड्रेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इस क्वाड्रेंट से शिफ्ट होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। खैर, अब ये पूरी की पूरी आपकी मर्जी कि आपको किस क्वाड्रेंट से इनकम जनरेट करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको अमीर बनना है और फाइनेंशियल सक्सेस पाना है तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। इसके बिना रिच बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना मेरे ख्याल से तो नामुमकिन है। इस दोनों क्वाड्रेंट में अगर आप रहोगे तो आपके पास, मान लेते हैं, पैसा होगा, लेकिन टाइम और एनर्जी लॉन्ग रन में नहीं रहेगा और आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आफ्टर ऑल आप इन दोनों क्वाड्रेंट में रैट रेस में ही रहोगे। तो अगर आपको रैट रेस में नहीं रहना है, अपने फ्रीडम को एंजॉय करना है, तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। आप इन दोनों क्वाड्रेंट में रहते हुए भी बी और आई क्वाड्रेंट में आ सकते हो। आप इन दोनों क्वाड्रेंट में रहते हुए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से सिर्फ यही क्वाड्रेंट में भी आते हो तो लॉन्ग रन में जरूर आप फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर लोगे। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके,
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक रुके होंगे। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब कि आपको सीखने की भूख है और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना चाहते हो। और अगर आप सच में दोस्तों यहाँ तक रुके हुए हैं ना, तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और मैं लाऊंगा भी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए सच में आपका सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।